प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन, एपिसोड नंबर 2। भगवान, कल आत्मज्ञान के प्राप्त करने में जो 3 बहुत बड़े प्रतिबंध थे उनके बारे में बताया। वेद के बारे में बताया कि वेद के 3 खंड हैं। कर्म कांड में ही उपासना कांड सम्मिलित है और एक ज्ञान कांड, जो वेदों का अंतिम भाग वेदांत। तो अब यहाँ आज कर्म कांड में क्या क्या है उसके बारे में यह प्रस्तावना यहाँ दे रहे हैं, तो इसको लेते हैं आज। वेदों की शिक्षा के अनुसार बाबा नगीना सिंह साहब आत्मदर्शी ने अपनी इस पुस्तक वेदांत वचन में पहले कर्म कांड की शिक्षा दी है, बाद में ज्ञान कांड का उपदेश दिया है। कर्म कांड में दिखलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार उत्पन्न होता है और किन शुभ कर्मों के करने से देवता बन जाता है और किन कुकर्मों व पापों के कारण नरक से नाता जोड़ता है। उपनिषदों में जिनका अनुवाद बाबा साहब ने वेदांत वचन के नाम से किया है, इस प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया है कि मनुष्य अपनी रुचि और भावना के अनुसार कर्मों को करता है। मृत्यु के समय जीवात्मा मानवीय शरीर को, जो उसका निवास स्थान था, त्याग देता है, किंतु वह त्यागपूर्ण नहीं होता। जीवन में जीवात्मा अपने को शरीर से पृथक नहीं समझता और शरीर के भीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता है। मस्तिष्क इसका सिंहासन है, जहाँ यह विराजमान होकर सब प्रकार का प्रबंध करता है। जिस समय मनुष्य के प्राणों का वियोग होता है और प्राणों का गमनागमन बंद हो जाता है, उस समय संसार के लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, किंतु जीवात्मा उस देह से, जिसको जीवन में न केवल अपना निवास स्थान वरन अपना आप समझता था, बिल्कुल संबंध नहीं त्यागता और उदान वायु पर सवार हुआ उसके चारों ओर विद्यमान रहता है। वेद के जानने वाले ब्राह्मण इस जीवात्मा देह से संबंध त्याग कराने की इच्छा से इस देह को अग्नि में जला देते हैं। उस समय इस देह के 3 भाग हो जाते हैं। प्रथम धुआं, दूसरा जलती हुई अग्नि अर्थात ज्वाला और तीसरा भस्म रूप। पहले तो जीवात्मा सारी देह से अपना संबंध रखता था, परंतु अब इस देह के 3 भाग हो गए और वे बिल्कुल पृथक पृथक। इसलिए जिस भाग के साथ उनकी विशेष अभिरुचि होती है, उसके साथ संबंध उत्पन्न कर लेता है और शेष 2 भागों से विच्छेद करता है। यदि जीवात्मा कर्मकांडी रहा है और उसमें सतोगुण का अंश अधिक रहा है, तो वह अपना संबंध ज्वाला अर्थात प्रज्वलित अग्नि से कर लेता है। यदि उसके कर्म जीवन काल में उत्तम नहीं थे और वह पितृ आदि कर्म करता रहा था, तो धुएं के साथ संबंध उत्पन्न कर लेता है। किंतु यदि उसके कर्म स्थूल तमोगुण वाले थे, तो वह अपना संबंध भस्म से उत्पन्न करता है। देह के जलाते समय भिन्न भिन्न जीवात्माओं का मार्ग भिन्न भिन्न हो जाता है और इस स्थान से जीवात्मा की गति आरंभ होती है। यदि जीवात्मा ऊर्ध्वगमन करता है तो उसको ऊर्ध्वगति कहते हैं, यदि वह नीचे गिरता है तो उसको अधोगति कहते हैं। मनुष्य शरीर की उत्पत्ति इत्यादि को उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है और वे इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले मनुष्य अन्न को खाता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है और उस रेत यानी वीर्य को मनुष्य स्त्री के गर्भाशय में आहुति के समान डालता है, जिससे बच्चा उत्पन्न होता है। जब यह मनुष्य मर जाता है तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, जो कि अग्नि में दूसरी आहुति है। फिर जीवात्मा चंद्रलोक में आहुति होकर
चंद्रवदन हो जाता है और इसी तरह सूर्यलोक में आहुत होकर सूर्यवंश हो जाता है। इन दोनों लोकों में अपने कर्मों का फल भोगकर आदर्शों में लौटकर धरती में वर्षा के द्वारा आहूत किया जाता है। इसका नाम पंचाग्नि विद्या है। अर्थात पहले वर्षा के द्वारा पृथ्वी रूप अग्नि में आहुति, दूसरे वीर्य बनकर माता रूपी अग्नि में आहुति होता है, तीसरे सामान्य अग्नि में देह की आहुति होता है, चौथे चंद्रलोक में और पांचवें सूर्यलोक रूपी अग्नि में आहुति किया जाता है। ये होगी पंचाग्नि विद्या। आवागमन का यह क्रम सदैव जारी है और संसार के अस्तित्व का कारण हो रहा है। कर्मकांड की शिक्षा से मनुष्य चंद्रलोक और सूर्यलोक के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और सूर्यलोक के प्रजापति तक पहुंच सकते हैं कर्मकांड की शिक्षा से मनुष्य चंद्रलोक और सूर्यलोक के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और सूर्यलोक के प्रजापति तक पहुंच सकते हैं। वहां प्रजापति के ज्ञानोपदेश करने से जन्म मरण पहला बंधन काटकर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा लाभ कर्मकांड से यह मिलता है कि मन अर्थात अंतःकरण का मल दूर होकर अंतःकरण शुद्ध स्वच्छ हो जाता है और उपासना के द्वारा मन की स्थिरता लाभ करके ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो जाता है। इसलिए प्रथम भाग में वेद शास्त्र के आज्ञानुसार शुभ कर्म करने की शिक्षा दी गई है और यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विद्या भी बहुत भारी है। इसकी प्राप्ति से अपरिमित काल के लिए सुख और भोग मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस विद्या की प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भोग और मुक्ति दोनों का यही एक द्वार है। अब भगवान यहाँ से आगे कल ज्ञान कांड की प्रस्तावना लेंगे, जो दूसरा भाग था ज्ञान कांड, उसकी प्रस्तावना। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।